कि विभिन्न यूपी के विभिन्न जिलों की भूमि का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, हम लोग बहुत गलती करते हैं। हमारे घर पे कभी कभी मतलब क्या बोलते हैं, हम लोगों के घर पे क्या होता है, बंटवारा होता है या किसी भूमि को मापना होता है तो हमको बहुत परेशानी होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो किए होते हैं लेकिन इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जब इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जो लोग हमको बेवकूफ़ बना देते हैं, तो हमें उस बेवकूफ़ी से बचना है। या हम ज़मीन कहीं खरीदते हैं तो वो वर्ग स्क्वायर फुट में कैसे करके देखते हैं, क्या गलतियां करते हैं वो लोग, और उससे हमारा नुकसान क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक, उस चीज़ को बताने से पहले एक बात हम आपसे बता दें, प्रत्येक ज़िले का जो मतलब मापन का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अम्बेडकर नगर का जो क्या बोलते हैं कि एक लट्ठा जो होता है जिसको हम कट्टा भी बोलते हैं, कट्ठा, हाँ कट्ठा बोलते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, लट्ठा बोलते हैं, या उसी को लग्घी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, वो कितने का होता है, वो होता है आपका 99 इंच का। ऐसे आजमगढ़ का देखोगे 79 इंच का होता है एक लट्ठा जो होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे देवरिया का अगर देखोगे तो आप 103 इंच का होता है, 103 इंच का होता है। ठीक है, या 103.5 इंच का मतलब माना जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, अगर जिस भी ज़िले के आप लोग हैं वहाँ के आपको पहले आप क्या करिए, एक लट्ठे की लंबाई आप क्या बोलते हैं, आपको मतलब याद रखना पड़ेगा कितना के बराबर होती है, तभी आप वहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम पहले बात करेंगे अम्बेडकर नगर की। तो अम्बेडकर नगर में देखा जाए तो अम्बेडकर नगर जो ज़िला है उसमें एक लट्ठा जो होता है 99 इंच का होता है। ठीक है, इंच को आप देखो ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। ओके, डबल आपका डैश लगा देते हैं। तो अगर इसको हम बदलें, इसमें कैसे बदला जाएगा, आप जानते हो 12 जो इंच होता है वो 1 फुट के बराबर होता है। तो जब 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है तो 1 इंच बराबर क्या होगा, 1/12 फुट। तो आपका 99 इंच बराबर क्या आ जाएगा, 99/12। तो 12 से आप इसमें अगर भाग करेंगे तो 8.25 फीट आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या, 8 फुट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8 फुट। ठीक, और क्या है, तथा 0.25 फीट ये भी है, 0.25 फीट वो भी है। ठीक है, या इसको लिख सकते हो यहाँ बीच में प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें तो हम जान रहे हैं क्या बाबू कि 12 इंच में 1 फुट होता है, 12 इंच में क्या होता है, 1 फुट होता है। तो अगर हम इसको इंच में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 8 फीट प्लस 0.25 इंटू 1 फीट के बराबर कितना, 12 इंच, 12। ठीक, तो अगर गुणा करेंगे आप क्या आ जाएगा, 8 फुट प्लस आपका 3 इंच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 इंच आ जाएगा। ये बात समझ में रहे हैं आप, ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 99 इंच होता है वो कितने का होता है, 8 फुट 3 इंच का होता है, 8 फीट 3 इंच का होता है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा इसी को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको आप बात करेंगे तो क्या 0.25 आपका फुट है ना, इसको हम लिखना चाहें जो 99, पहली बात इंच को हम ऐसे लिखते हैं, बात हम समझते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 फीट और प्लस 0.25 फीट है। फीट को देखो एक डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 8 फीट हो गया प्लस 25 पॉइंट में 3200 हो जाएगा। इतना फीट है आपका हुआ। अच्छा, इसको अगर हम काटें यहाँ से तो आपको कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 फीट। फीट को डैश से दर्शाते हैं, पहले बताया सिंगल डैश। ठीक, प्लस ये 25 चौकों से 1/4 फुट आपका हो जाएगा, 1/4 फुट हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें हो जाएगा 8 सही 1/4 फीट हो गया। ठीक, अच्छा इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 धन 1/4 और गुणे 12, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है ना।
तो आप देखो फिर वही आ गया कि नहीं आ गया, 8 गुणे 12 धन 1/4 गुणे 12। ये देखो इससे कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 12/96, 96 इंच और प्लस 3 इंच, 93 इंच आपका हो जाएगा। ठीक, ये भी कन्वर्जन आपको समझ में आया कैसे हुआ, ये कन्वर्जन कैसे हुआ आपको समझ में आया। तो अगर आप एक चीज़ देखो आपका, तो इसको हम एक यहाँ पे 8 सही 1/4 हम क्या कहे हैं, फुट कहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 8.25 फुट। क्या बोल सकते हैं इसको, 8.25 फुट, 8.25 फुट, क्योंकि 1/4 बोलो क्या होगा, सवा, क्योंकि ज़्यादा है आपका 8 धन आपका 1/4 फुट है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं 8.25 फुट। कभी भी कोई आप गांव में कहे कि एक लट्ठा जो होता है अम्बेडकर नगर का वो 99 इंच का होता है या 8.25 फुट कहे, तो आप उसे गलत मत कहिएगा, ठीक है, वो सही कह रहा है, क्योंकि आप उसकी भाषा नहीं समझते हो इसलिए आप ऐसा करते हो। सवा हुआ है ना, 2.5 हुआ, ये सब अगर सीखना तो मैंने एक वीडियो बनाया है यूनिट कन्वर्जन का, आप उसमें देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, कैसे कैसे क्या बोला जाता है। तो इसका मतलब हमें एक बात और समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सर एक लट्ठा जो होता है, अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, एक लट्ठा जो होता है 99 इंच का होता है, या इसको हम बोल सकते हैं 8.25 फीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, फुट बोल सकते हैं। ठीक, या इसी को हम बोल सकते हैं 8 सही 1/4 फुट का होता है, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं 8.25 फुट का होता है, 8.25 फुट का होता है। या इसी को हम बोल सकते हैं क्या कि एक लट्ठा जो होता है 8 फुट 3 इंच का होता है, 8 फुट 3 इंच का होता है। ये बात आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ, ये बात आपकी कंफर्म हुई कि नहीं हुई। ठीक, ये बात शायद आपको कंफर्म हो गई होगी। ओके, अच्छा, अब ये लट्ठा कितने बड़ा का होगा ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास एक टेप है, ये मतलब मापने वाला। ठीक, इसमें आप देखते हैं एक चीज़, देखो दो, इसमें किसमें दर्शाया गया है, आपको दिखाएं, यहाँ देखो 01 लिखा गया है। 01 को ना इतना क्या है आपका 1 फीट है, इतना है 1 फीट है ना। देखो वहाँ से यहाँ से आपको बनाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ ये 12 ना लिख के क्या लिखा है, 01 लिखा है। ये क्या हो गया, 1 2 3 के इसमें आपका इंच में, तो 12 इंच बराबर कितना हो गया, देखो आपका 1 फीट हो गया, 12 इंच बराबर क्या हुआ, 1 फीट हो गया। और इसी को देखो 30 लिखा गया है, क्या 30 लिखा गया है, इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, अगर 30 में 10 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। इसका मतलब ये 30 आपका यहाँ से यहाँ तक अगर mm में मापना चाहते हो तो ये 300 mm के बराबर होगा। यानी जो स्केल मैंने आपको इसके पहले वीडियो यूनिट कन्वर्जन बताया था, उस स्केल में अगर आप इस चीज़ को देखते हो ध्यान से, तो जो बड़े वाली लाउंग की स्फीयर होती है 1 फुट की होती है, ठीक, या 12 इंच की होती है, ये बात समझ में आ रही है आपको, या 300 mm की होती है, या 300 mm होती है। ठीक, और देखो प्रत्येक कोई भी आप इंच ले लो, जैसे 5 और 6 के बीच में, तो आप देखोगे इसमें आपके छोटे छोटे और बने हुए हैं, वो आपके 8 सूत होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि 8 सूत जो होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। यानी क्या हुआ, यानी हुआ क्या, यानी बात ये है कि 12 इंच बराबर 1 फुट। ठीक है, अगर इंच से छोटा देखा जाएगा तो वहाँ पे सूत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सूत आ जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने बताया था। तब बात करोगे सर लट्ठे वाला थोड़ा दिखा दीजिए, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं उस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे देखो 5 लिखा है, 5 फुट हो गया। ठीक है, इसको दिखाते हैं, टूटे ना ये। लट्ठा हमारे अम्बेडकर नगर में कितना होगा वही दिखाना। चलो देखो 99 दिखाएंगे जरूर,
कुछ हो। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये 99 इंच लिखा हुआ है कि नहीं आपका, ये 99 इंच हुआ है। और यहाँ देखो 8 लिख के, ध्यान से देखना, यहाँ पे 8 लिखा है, फिर ऐसे करके 3 लिख दिया है। इसका मतलब 8 फुट 3 इंच, मतलब 99 इंच को लिखने का अगर इस स्टेप में देखोगे तो वो इसी को जो लिखेगा वो ऐसे लिखा, 8 लिख के ऐसे करके ऐसे कर दिया। इसका मतलब का 8 फुट 3 इंच, वहाँ पे लिखेगा नहीं, 8 फुट 3 इंच ऐसे लिखा रहेगा। वैसे दर्शाने का तरीका होता है, सिंगल डैश यहाँ होता है, यहाँ डबल डैश होता है, ठीक। अच्छा, ये देखा जाए कितना mm हो गए, रुक जाओ, ये देखा जाए तो अगर ये हो रहा है आपका 251 mm, 251 सेंटीमीटर आएगा, 25 होगा ना, नहीं 25 सेंटीमीटर है, कितना है 25 सेंटीमीटर आएगा। और 25 में 25 सेंटीमीटर, और एक यहाँ से यहाँ तक mm में आ जाएगा। ये इतना बड़ा आपका क्या होता है, 99 इंच होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो समझ गया। तो अब हम आपको क्या करते हैं, खेत का किस तरह से एरिया निकाला जाता है उस चीज़ को हम बताते हैं, ठीक। 8.25 इंच, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा कैसे कैसे क्या होता है। और ये 1.25 जानना हो तो एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगी, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन नाम से मैंने बनाया, ठीक। अब आप वो समझते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ये तो अम्बेडकर नगर का है। अच्छा, ऐसे ही हम बात करें आजमगढ़ की, तो अम्बेडकर नगर होगा, ये आजमगढ़ है, ठीक। ये मान लो हम एक देवरिया ले लेते हैं, देवरिया सबका वो निकाल कर देखना पड़ता है। तो अम्बेडकर नगर उन्होंने बताया था कि 99 जो इंच का होता है, यहाँ पे क्या होता है 79 इंच का होता है, यहाँ पे क्या होता है 103 इंच का होता है। तो आप देखो कौन सा लट्ठा सबसे बड़ा होगा, तीनों कंपैरिजन किया जाता है, किसका लट्ठा ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जो आपकी लग्गी जिसको बोलोगे या गट्टा बोलोगे वो किसका ज़्यादा बड़ा होगा, देवरिया। इसका मतलब समझाना क्या चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं कि अगर आजमगढ़ का कहता है कि मेरे पास जो खेती है 1 बीघा है, और ये भी कहता है कि हमारे पास 1 बीघा है, अम्बेडकर नगर भी कहता है, आजमगढ़ का भी कहता है, और देवरिया वाला भी कहता है कि मेरे पास 1 बीघा खेती है, तो किसका ज़्यादा खेत होगा, देवरिया का। देवरिया वाले का खेत ज़्यादा होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, भले 1 बीघा बोल रहे हो तो। कहो कैसे सर, देखो ना, इसका 103 इंच का है, 103 इंच का है जो कट्ठा बनाया गया है, और इसका क्या है 79 इंच का है, इसका क्या है 99 इंच का है। मतलब इसका लट्ठा क्या है देवरिया वाले से छोटा है, और आजमगढ़ का इससे भी, अम्बेडकर नगर वाले से भी छोटा है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे सर, ये बात समझ गए होंगे। तो प्रत्येक जिले का जो मतलब लट्ठा होता है, जिसे कट्ठा लोग कहते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होता है, क्या अलग अलग होता है, ठीक। तो आइए चलते हैं, पहले अम्बेडकर नगर का सीखते हैं कैसे है, उसी तरह से हम देवरिया का आजमगढ़ का सबका निकाल लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि देवरिया का लट्ठा क्या होता है आपका, बड़ा होता है, इसे लग्गी आप कहते हो, ठीक है। तो इसलिए उसका जो बीघा अगर कोई बोलता हो तो इसका मतलब वो आपका मतलब ज़्यादा होगा, इन तीनों में क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। क्या कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखो दोस्त, एक शब्द आता है क्या, धूर। क्या आता है, धूर आता है। पहले हम देखते हैं धूर होता क्या है, ठीक है। धूर होता क्या है, ध्यान दीजिए। एक जो धूर होती है वो क्या होती है, एक लट्ठा का स्क्वायर, एक लट्ठा बोलो या लग्गी बोलो या गट्टा बोलो का स्क्वायर होती है, ये याद रखना है, इसका स्क्वायर होती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई खेत है, आपने एक लट्ठा इधर नाप मापा ऐसे, ठीक, एक लट्ठा, हम अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं अभी, एक लट्ठा आपने इधर नापा, इसका मतलब क्या 99 इंच नापा ना, 99 इंच नापा। एक लट्ठा आपने ऐसे नाप लिया यहाँ से ऐसे, और ऐसे इधर नाप लिया, तो 99 इंच ये भी तो होगा,
ठीक। तो इससे घिरा हुआ जो आपको ये अगर ये मिला देते आपका यही तो एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा नहीं बनेगा। तो इसी को आपको देखो एक लट्ठा का स्क्वायर बोल दिया, या इसे हम क्या लिख सकते, इसका एरिया अगर हम निकालना चाहते, इसका एरिया अगर ये निकालना चाहते तो एरिया उसका जो बनता क्या बनता आपका 99 इंच गुणे 99 इंच बनता। ठीक। तो इंच इंच आपका 2 बार है इसलिए स्क्वायर इंच हो जाता, यानी आपका वर्ग इंच जिसको बोलते हैं हिंदी, तो याद आएगा 9801 वर्ग इंच, क्या वर्ग इंच है, इसे हम स्क्वायर इंच बोलते हैं, स्क्वायर इंच बोलते हैं। तो ये जो स्क्वायर इंच है, ये जो स्क्वायर इंच आया है, ये क्या है आपका, ये एक धूर है, एक धूर बराबर आप समझाने क्या 9801 स्क्वायर इंच। बोलो ये समझ में आया, बोलो ये बात समझ में आई। तो एक धूर क्या होता है आपका 9801 स्क्वायर इंच होता है। हम अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं, हो सकता है आजमगढ़ का अलग है, क्योंकि आप जानते हो 79 गुणे 79 करोगे तो आपको कुछ और आएगा, यहाँ पे वैल्यू एरिया उसका आएगा। ठीक। ऐसे आप देवरिया करोगे 103 इंच गुणे 103 इंच करोगे तो उसका अलग आएगा यहाँ पे। ठीक। तो एक धूर उसका अलग बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में शायद आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं। हम जानते क्या दोस्त, ये हमारा आ गया एक धूर, क्या आ गया एक धूर आ गया। अब हम ये जानते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा कि एक धूर में 9801 स्क्वायर इंच होता है। ठीक। अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि 12 इंच जो होता है, ध्यान दो ये दूसरे कलर का यूज करते हैं, हम जानते हैं क्या 12 इंच जो होता है वो होता है क्या, वो 1 फुट होता है या 1 फीट हो। ठीक, इसके बराबर होता है। अच्छा अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो आपको 12 गुणे 12 हो जाएगा, यानी 144 स्क्वायर इंच ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 मतलब 1 फुट, यानी 1 स्क्वायर फीट हो जाएगा, 1 स्क्वायर फुट हो जाएगा, होगा नहीं। यानी क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सर 144 स्क्वायर फीट जो होता है वह होता क्या है 1 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 144 स्क्वायर इंच जो होता है वो 1 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। ये भी नोट करने वाली चीज़ है, क्या 144 स्क्वायर जो इंच होता है वो क्या होता है बाबू 1 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, फीट के बराबर होता है। ठीक, बोलो ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए आइए एक बात और समझाते हैं। तो 12 इंच बराबर फीट होता है, बात सारी बात कर रहे हैं। ये कैसा है 144 समझ में आया। अरे भैया इसका और इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया, या 12 गुणे 12 एक बार इधर दोनों गुणा कर दिया तो स्क्वायर इंच हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से तो हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ से कि 144 स्क्वायर इंच बराबर इतना है। ठीक, क्या देख रहे हैं 144 स्क्वायर इंच बराबर है 1 स्क्वायर फीट की, 1 स्क्वायर फीट के या फुट के बोल। ठीक, तो 1 स्क्वायर इंच बराबर क्या होगा 1/144 स्क्वायर फीट बनेगा। तो ये आपका जो आया है 9801 स्क्वायर फीट बराबर क्या हो जाएगा 9801/144
44 स्क्वायर फुट। बोलो हो गया। तो अगर हम भाग करेंगे, अगर हम भाग करते हैं तो ये आएगा आपका, ये आएगा, लिख देते हैं 68.0625 स्क्वायर फुट। ठीक, इसी को जो नापने वाले आते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, इसी को वो क्या करते हैं, इसी को लिखते हैं 78 पॉइंट, आप जान ही रहे हो, निकटतम मान तक मतलब क्या बोलते, नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 यानी 1 भी कर सकते हैं, 68.1, ठीक है, 68.01 भी बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 आपका हो जाएगा स्क्वायर फीट, ठीक, या कभी कभी 68 ले लेते हैं स्क्वायर फीट, 68 स्क्वायर फीट। इसका मतलब एक बात और समझ में आई, क्या नोट करने वाली, इसका मतलब सर ये हुआ कि एक जो धूर है, एक जो धूर आया था, ठीक, जो आया था 98.01 स्क्वायर इंच, इसको अगर हम स्क्वायर फुट में लिखना चाहें 78 आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर फीट हो जाएगा, 78 स्क्वायर फीट होगा। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ, तो इसका मतलब सब बातें अगर समझ में आ गई, इसका मतलब हमें ये बात समझ में और आने लगी कि सर इसका मतलब एक जो धूर होता है, एक धूर जो होता है वो 9801 वर्ग इंच या 68.0625 स्क्वायर फुट, या इसी को हमने बताया कि कुछ लोग क्या कहते हैं 68 स्क्वायर फीट भी बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, बोलो ये बात आपको शायद समझ में आ गई, ठीक। तो आज से कोई पूछे कि एक धूर क्या होता है तो आप बता लोगे, कैसे निकाला जाता है वो वैल्यू वो भी आपको बता दिया मैंने, सारा चीज़ मैंने समझाई यहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो एक धूर में 9801 वर्ग इंच होता है या 68.0625 स्क्वायर इंच होता है, या निकटतम मान लेते हैं 68 ले लेते हैं लोग जनरली, ठीक है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं, देखिए अभी बताया जा रहा है, ये नोट करने वाली चीज़ थी, ये भी नोट करने वाली चीज़, ये भी याद रखने वाली, ये भी बात याद रखने वाली, कैसे आई ये भी बात मैंने बता दी। अब हमको क्या याद रखना है, अब हमको याद ये रखना है कि सर हमने पढ़ा है कि 20 धूर में एक बिस्सा होता है, क्या हमने बोला, हमने पढ़ा है कि 20 धूर जो होता है ना वह एक बिस्वा होता है, बिस्वा होता है। तो इसका मतलब सर एक धूर मतलब 20 धूर में जब एक बिस्वा होता है, तो अगर कोई आपसे कह दे कि उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके बताओ, ये मतलब कितना स्क्वायर फीट बराबर एक बिस्वा होगा, क्या करो, तो आप देख रहे हो कि एक धूर बराबर कितना है 68 स्क्वायर फीट है, यार ये वाला वैल्यू रियल वैल्यू से पूरा कर लो, तो एक बिस्वा बराबर क्या बन जाएगा बताओ यहाँ से, इसका मतलब एक बिस्वा बराबर हो जाएगा 20 गुणे, यहाँ एक धूर है ना, 20 गुणे एक धूर, इसका मतलब हुआ, यानी आपका हो जाएगा 68.0625, क्या हो जाएगा वो स्क्वायर फुट यानी वर्ग फुट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसको हिंदी में क्या होता है वर्ग फुट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, हम देख के बताते हैं क्योंकि हमने गुणा किया है पहले से, ये आपको आ जाएगा 1361.25 स्क्वायर फुट यानी वर्ग फुट हो जाएगा।
यानी एक बिस्सा में 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, एक बिस्सा में इतना होता है। इसी को जनरली लोग क्या कर देते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं 1361 स्क्वायर फीट, 0.25 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग और जो होते हैं वो इसको लिखते हैं 1360 स्क्वायर। तो आज से हमको एक बात और समझ में आई कि सर एक बिस्सा जो होता है, यानी एक बिस्वा जो होता है वो होता है 1360 स्क्वायर फीट, या अगर एकदम एक्चुअल वैल्यू लेना चाहते हो 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, इसका मतलब नोट करने वाली एक बात और समझ में आई क्या? आओ ये मिटाने जाना है, समझ में आ गया होगा सर? नोट करने वाली ये बात समझ में आएगी सर कि इसका मतलब एक बिस्वा जो होता है ना, एक बिस्वा जो होता है जिसको हम 20 धूर बोलते हैं, ठीक, वो बराबर होता है आपका 1361.25 स्क्वायर फीट, जिसे वर्ग फुट बोलते हैं। ठीक है, वर्ग फुट के बराबर होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको हमने बताया कि 1360 स्क्वायर फीट बोल देते हैं। ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, लेकिन रियल वैल्यू क्या है आपकी ये। और कभी कभी इसी को कुछ लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं 1361 स्क्वायर फीट, लेकिन कैसे आया ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे दिखाया। ये बात समझ में आएगी? ये भी नोट करने वाली चीज़ है, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं आप, इसका मतलब जैसे ही कट्ठे की उसकी मतलब लेंथ होगी उसी के अनुसार हर जगह का अलग अलग वैल्यू आएगी इसकी, एक बिस्वा बराबर नहीं आएगी। बोलो, सामने देख रहे हो आप सारी चीज़ें। ठीक। अच्छा, जब इतना समझ में आ गया आपको तो अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ और जानते हैं। अब बीघा में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसको सीखते हैं थोड़ा सा। वो भी हम लिए कहाँ का, अम्बेडकर नगर का, मैंने पहले बताया। आजमगढ़ का अलग होगा, देवरिया का अलग होगा, गाजीपुर का हो सकता है अलग हो, गोंडा का अलग हो सकता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं क्या लोग, हम जानते हैं 20 बिस्वा, 20 बिस्वा जो होता है वो एक बीघा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? एक बीघा कहलाता है। ठीक। तो अब देखो हम ये भी देख रहे हैं कि 20 गुणे एक बिस्वा बराबर आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे है, देख ही रहो, एक बिस्वा बराबर आपका 1361.25। अगर रियल वैल्यू रखोगे तो कुछ और आएगी, और वैल्यू कुछ रखोगे तो और आएगी। जैसे हमने 1360 लेके करते हैं, चलो 1360 ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर फीट आएगा, एक बीघा के बराबर। तो वैल्यू आ जाएगी एक बीघा की, यहाँ पे एक बीघा बराबर आ जाएगा ये कितना आएगा देखो, 27,200 स्क्वायर फीट। तो कभी और अगर आप ये वैल्यू लोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाले लोग थोड़ा और ज़्यादा, पर हमने ये जनरल सी वैल्यू ले लिया। ठीक। तो आपने क्या सीखा कि एक बीघा में 27,200 स्क्वायर फीट होता है, 27,200 स्क्वायर फीट होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट रखने वाली बात ये भी आपको समझ में आई कि सर इसका मतलब एक बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा या 27,200 स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है। ठीक। तो ये बात समझ गए होंगे आप, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, डिफरेंट मतलब विभिन्न विभिन्न जिलों के जो भी चीज़ मतलब क्या बोलते होते हैं उनको स्क्वायर फीट में, इंच में, जिसमें आप चाहो कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक, आएगा समझ में? ठीक है दोस्त, तो इस मतलब क्या बोलते हैं। अच्छा, अगली वीडियो हम क्या करेंगे, देखते हैं कभी कभी हम लोग ज़मीन खरीदते हैं कहीं पे, वो लोग उसको कहते हैं इतने स्क्वायर फीट है, तो गलती किस चीज़ का करते हैं। आपके घर पे कभी बंटवारा होता है तो लोग उसको नापते हैं, तो गलती कैसे गुणा करने में लोग करते हैं उस चीज़ को हम बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। ठीक।